ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट के टेट के एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के स्टूडेंट को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा और ये वीडियो नंबर 24 है। 24 से लिखने का मतलब ये है कि इससे पहले मेरी 23 वीडियो बन चुकी है, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ये 24 से लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो बनेगी वो 2 से 3 पार्ट में बनेगी। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए देखा जाए। चलिए ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, फ्रैक्शन पढ़ा दिया है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, यूनिटरी मेथड पढ़ा दिया। यानी ये 5 टॉपिक मैंने आपको क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया है। अभी जैसे सारी टॉपिक मेरी कंप्लीट हो जाएगी फिर इन चैप्टर को क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट भी जारी कराऊंगा। जैसे ये यूनिटरी मेथड हो गया, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। नंबर सिस्टम भी ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ज्योमेट्री भी क्या करेगा, हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, हम लोग वापस चलना चाह रहे हैं। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दो कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, अगर ये जैसे पॉइंट मैं दे दूं यहाँ पे, ठीक है 2 पॉइंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेशियो बोलते हैं हम लोग, मिस अनुपात, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अगर ये किसी संख्या के रूप में दिखाना हो या ए बी के फॉर्म में दिखाना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात के लिए समानुपात क्या होता है। अगर ये साइन ऐसे कहीं आपको दिखे, ठीक है, ये साइन दिखे तो ये हमारा क्या है, समानुपात, मीन्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन समानुपात। हम लोग इसी साइन को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इसे कैसे, यानी इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर ये ए हो गया और ये रेशियो बी और ये संबंध है यहां से सी और ये डी, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखने में इसका यूज करते हैं। या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो ए रेशियो बी है तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बटे बी के फॉर्म में, तो ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो है हम लोग इसे बराबर के चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से बराबर है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बटे डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट नोट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसे दिखे ए बी और ये संबंध है सी डी, ठीक है, अगर ये नोट में आपकी एक पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आगे इसका यूज होगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए अगर कहीं ऐसे दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, यानी ये जो बाह्य राशियां हैं, मीन्स जो बाह्य राशियां को क्या होगा, बाह्य राशियों में गुणा होगा, अंतः राशियों का अंत में गुणा होगा। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, यानी इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लगाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे 4 दे देंगे, इसमें से कोई गायब कर देंगे तो हमसे पूछेंगे। ठीक है, हम लोग इससे इसका यूज करके उसका निकाल सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए फिलहाल। चल देखिए, और ये टाइप 1 क्वेश्चन और पहला देखिए क्या करना है, ऐसे इस फॉर्म में दिया कि नहीं, इस फॉर्म में दे दिया तो हमसे क्या, एक गायब कर दिया और इसका मान हमको बताना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता है कि बाहर रास्ते को आप क्या करें, बाहर गुणा करेंगे और अंतर वाले का अंदर आपस में गुणा करेंगे। तो जब आप इसमें गुणा कर दिए 5x हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 गुणे और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही से इसको काट सकते हैं, तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, 100 को ये कितना हो जाएगी, 28। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं करे। इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिया क्या 5 अनुपात है, ये हमसे क्वेश्चन मार्क्स दे दिया। ठीक है, और इसे की पूछा क्या, क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा, हमको ये बताना है। तो हम लोग इसको जगह x भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा, हम लोग x भी लिख सकते हैं। अब करना कि आपको ये बाह्य राशि को बाह्य में गुणा करना और अंतर वाले का आप अंतर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करें कितना हो जाएगा, 5 गुणे ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये यहाँ से इसको काटे कितना, 3 5 15 हो जाएगा। तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं। नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, कुछ थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन देखा जाए। टाइप सेकंड में देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और पूछे कि एबीसी का मान पूछे या एसी का मान पूछे तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए, मैं आपको उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चेक करते हैं, जो यहाँ पे इसका अंत है, क्या इसका ये प्रारंभ है क्या,
यानी जो यहाँ पे ये अंत है इसका ये प्रारंभ होना चाहिए। पहली पॉइंट इसमें हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि जो b का मान है, देखिए b का मान तो 2 है, क्या b का मान भी यहाँ पे सेम है क्या? तो हम देख रहे हैं दोनों का मान सेम है ना? b का मान जो यहाँ पे 2 है तो b का मान यहाँ पे भी 2 है। क्लियर है? तो अर्थात हम लोग कहेंगे क्या, a का मान कितना 2 हो गया, b का मान कितना हो जाएगा, सॉरी a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा ये, तो यहां से हम लोग लिख ले रहे हैं 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, b का मान 2 हो गया और c का मान कितना हो जाएगी 5 हो जाएगा। ये क्या इस तरह लिखेंगे जब अगर b का मान सेम हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा जब अगर b का मान सेम ना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो abc का मान आ गया और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ac का मान। देखिए a का मान इतना है और c का मान इतना है, तो यहां से कितना ये 3 रेशियो कितना ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है, अगर आप a और c का मान पता करना चाहते हो तो एक तरीका और है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गए हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या आ गए, आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए ए रेशियो बी बराबर कितना 3:2 है और बी अनुपात सी इक्वल टू कितना 3:4 दिया हो, तो पूछा कि एसी का मान पूछा है और एबीसी का मान पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला कॉन्सेप्ट जो इसका अंत होगा यहाँ पे प्रारंभ होना चाहिए, अगर बी से अंत है तो यहाँ से बी से प्रारंभ होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी पॉइंट ये कि आपको ये चेक करना है कि बी का मान यहाँ पे 2 है और इस बार क्या है बी का मान यहाँ पे 3 है, सेम मान तो है नहीं, तो क्या करेंगे एबीसी का मान पता करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से करिए कि आप इसका गुणा इसमें करिए, पहले का पहले में गुणा करिए, कितना ये 3 3 का 9 हो जाएगा। तो पहली बार जब आपने गुणा किया तो पहला यहाँ से 3 इसका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 हट गया हमारा। अब क्या करना है आपको, इसमें गुणा करना, तो कितना 3 दूना 6 हो जाएगा और दूसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बच गए अब आपस में उनका आपस में गुणा कर, कितना जो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। एबीसी का मान कितना आ गया, ये आपका क्या गया 9:6:8, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एसी का मान पूछा तो ए का मान पता चल गया, सी का भी मान पता चले कि नहीं पता, तो 9:8 लिख सकते इस तरह से, ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि अगर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपसे मैं पूछ दूं कि एसी का मान कितना होगा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका कैसे करेंगे। ठीक है, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये देखिए क्या पूछा, पहला पूछा मीन्स प्रारंभ पूछा और लास्ट पूछा कि नहीं, यही तो पूछा गया। तो आप इसमें करिए क्या, पहले का पहले में गुणा कर लिए तो कितना हो जाएगी 9 हो जाएगा और लास्ट वाले का लास्ट में गुणा करिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका तब भी आंसर है कि नहीं, तो यहाँ भी उस तरह आंसर है और इस तरह से भी हमारा आंसर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए रेशियो बी का 4/5 तथा बी रेशियो या सॉरी ये बी इक्वल टू रहेगा, ये इक्वल टू रहे, ये इक्वल टू बराबर का चिन्ह। ठीक, यहां से बी इक्वल टू सी का क्या दिया 5/2 दिया है, तो पूछा है कि हमसे ए सी का मान बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे साथ सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो का है इसका मतलब क्या होगा, हमारा गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया। तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए और इक्वल टू बी का 4/5 हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए हमको करना है कि इसमें एबीसीडी वाला एक साइड लाना है और अंक वाला एक साइड लाना है। अगर ये यहीं पे रहेगा और ये बी आके हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा A/B होएगा। अगर ये इधर आए तो A/B लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और ये यहीं पे रहेगा तो 4/5 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कहीं बटे फॉर्म में लिखा है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कितना 4/5 लिख सकते हैं ना, ये मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, तो इसको अगर बटे के फॉर्म में लिखा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, ए रेशियो बी इक्वल टू कितना जाएगी 4/5 सॉरी 4/5 हो जाएगी ये, यानी कहने का मतलब ये बी इधर आए तो A/B हो जाएगा और A/B को इस तरह लिख सकते हैं और 4/5 को इस तरह लिख सकते नहीं लिख सकते। जो सेकंड वाला है हम लोग सेम प्रोसेस यही अपनाएंगे। अगर ये बी लिखा है तो ये आगे बटा सी हो जाएगा, B/C, और B/C को हम इस तरह लिख सकते क्या, B रेशियो C लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेशियो कितना ये 2 हो जाएगा। ये इतना क्लियर है। अब पूछा कि हमसे A रेशियो C का मान पूछा, यही तो क्या पूछा, प्रारंभ वाला पूछा और लास्ट वाला पूछा। तो मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करिए, अगर प्रारंभ और लास्ट पूछा तो पहले का पहले में गुणा कर लिए तो कितना मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा, और लास्ट का लास्ट में गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा नहीं। आप यहाँ से 10 लिख लीजिए, जब इसको काटेंगे कितना 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 10 एक का
10। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखें इसका बी ऑप्शन, देखिए इसका मैच करे कि नहीं करा। इसमें करना क्या है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा तो ये इधर आएगा, बटा होगा, और ये बटे बी को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, और 4/5 को इस तरह लिख सकते हैं, हम लोग इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करना, पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया, 4/5 दिया, और बी रेशियो सी इक्वल टू कितना दिया, 2/3 दिया, और सी रेशियो डी इक्वल टू कितना दिया, 15/19 दिया हो। तो हमसे क्या पूछा है, ए बी सी डी का मान हमको बताना। और ये क्वेश्चन देखिए टेट में आया हुआ क्वेश्चन, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए, जो इसका अंत है क्या यहाँ पे प्रारंभ क्या, तो देख रहे इस बात को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो अंत है यहाँ से प्रारंभ होना चाहिए, तो हम देख रहे इस बात को भी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एबीसीडी का मान निकालने के लोग ये करेंगे, सबसे पहले आप पहले का पहले में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। या आप इस तरह से क्या करना, सभी का पहले पहले में गुणा करना होगा। तो इसका गुणा इसमें करें, 15 दूना 30 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करें कितना, 30 का, तो यानी 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगा। और पहली बार में इसका पहला यहाँ से 4 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या आपको, इसका गुणा इसमें करिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 का क्या करना आपको इसमें गुणा करना, तो कितना, 5 3 15, 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। और दूसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दूसरी बार में इसका पहला गायब हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या, इसका गुणा इसमें करना है, मींस इसका गुणा इसमें करना है, और इसका इसमें करना है। ठीक है, तो 5 यहाँ से कर लिए, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 का 15 गुणा करें कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर भी 225 होता है कि नहीं होता, ये 225 हो जाएगा। और तीसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए करना क्या आपको, इसका गुणा इसमें करना है, और इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 3 5 15, 15 9 यहाँ से कितना, 135 हो जाएगी, 135 के पास हो जाएगा। आप इसमें गुणा कर कितना हो जाएगी, यानी 15 का 15, यानी कितना, ये टोटल हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना है कि यहाँ से इसे सॉल्व करना। अगर ये देखिए कट के छोटा आ रहा तो आप इसे काट के छोटा कर लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ 5 से भी कट रहे हैं, 5 से भी कट रहा है, और मैं देख रहा हूँ 3 से भी कट रहे हैं सभी। तो 15 से हम देख रहे हैं पूरा कट जाएगी एक बार में, तो 15 से आप काट दीजिए। ठीक है, वैसे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, पहले 5 से काटिए फिर 3 से काटिए। तो मुझे पता कि ये 15 से ये भी कट जाएगा, 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 तो मैं डायरेक्ट एक ही बार में काट दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15 8 कितना, ये 120 हो जाएगा। ये यहाँ से ये 10 बार, ये 8 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। जब इसे काटेंगे 15 से, ये कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगी, 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या गया, एबीसीडी का मान कितना आ गया, इतना आ गया। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन इसका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, पहली बार में इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको 120 मिलेगा, और पहली बार यहाँ से पहला रिजेक्ट हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ये लिख लेंगे। तो दूसरी बार में इसका पहला गायब हो गया, तो फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये 225 दे देगा। तीसरी बार में इसका पहला गायब है, अब जो बच गए उनका आपस में गुणा कर लेते, यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये किसी एक संख्या से काट के छोटा हो तो आप काट के छोटा कर लीजिए, ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन 4 मैंने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना, और ये भी क्वेश्चन देखिए टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, टाइप थर्ड में देखिए, जैसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं 20 और 4 का प्रथमानुपात। ठीक है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर बात कर लिए क्या, ये रूल में पहला देखिए क्या, ए एवं बी का प्रथमानुपात पूछा है, तो आप क्या करें, पहले का स्क्वायर करके क्या करें, दूसरे वाले से भाग देंगे, मीन्स ए का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, जैसे ये अगर ये ए मान लो और ये बी मान लो। ठीक है, अगर इनका प्रथमानुपात पूछा जाए तो आप क्या करें, पहले का स्क्वायर करेंगे, मीन्स 20 गुणे 20 लिख लिया जाए इसको, 20 गुणे 20, और इससे आपको क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो 4 25 कितना, ये 20 हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर कितना, 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 4 का प्रथमानुपात कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या, पॉइंट 2 देखिए, ए एवं बी का मध्यानुपात पूछा है, तो आप क्या करें, इसको कड़ी में कर लेंगे। जैसे अगर पूछा है क्या, दूसरी पॉइंट ये कि ए एवं बी का मध्यानुपात पूछा जाए, तो आप इससे क्या कर लेंगे, कड़ी में कर लेंगे। जैसे अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है 36 और 49 का मध्यानुपात पूछा है, तो आप क्या कर लेंगे, इसे कड़ी में कर लेंगे, ये 36 गुणे कितना हो जाएगी, 49 हो जाएगा। देखिए जब ये कड़ी में से फ्री होगा 36, तो ये कितना देगा, ये 6 दे देगा ये, और ये कितना देगा, ये हमारा 7 दे देगा, नहीं देगा, इतना तो क्लियर है। आप इनका आपस में गुणा कर कितना, 6 7 42 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा।
तो 36 और 49 का मध्य अनुपात कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखा जाए। चलिए थर्ड क्या है, ए एवं बी का तृतीय अनुपात पूछे तो क्या करें आप? बी का स्क्वायर कर लेंगे और पहले वाले से आप भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे क्या पूछ रहा है 8 और 16 का तृतीय अनुपात, अगर ये ए है और ये क्या हमारा बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर करके आप इससे भाग दे देंगे, फिर 16 गुणे 16 लिख लेते हैं और ये 8। जब आप इसको काटेंगे कितना, 8 दूना 16 जाएगा और ये 16 दूना कितना जाएगी? 32 आएगा। तो 8 और 16 का तृतीय अनुपात कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखा जाए। चलिए देखिए चौथा रूल क्या है, जैसे अगर पूछ दे कि ए बी सी का चतुर्थानुपात, तो आप क्या करेंगे? बी सी बाई कितना करेंगे? आप एक कर लेंगे। ठीक है, बी सी बाई कितना कर लेंगे? आप एक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात पूछा है, तो आप क्या कर लेंगे? इनका आपस में गुणा करके आप इससे भाग दे देंगे, तो 14 गुणे कितना जाएगी? 24 हो जाएगा और बटे कितने पहले यानी ए से भाग दे देंगे, तो ये कितना? ये 12 है। तो इसे काटेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, इसका गुणा कर ले कितना? ये 24 दूना कितना? ये 28 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या गया? आंसर आ गया कि नहीं गया? ये आपको क्या गया? ये आंसर आ गया। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी जो इससे कहीं थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।